गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, मेरा नाम शुभम है। आज मेरी दीदी मेरे साथ है, पूनम बंटन। और इस पॉडकास्ट का नाम बियॉन्ड जेई एंड नीट है, करियर बियॉन्ड जेई एंड नीट। तो इस वीडियो हम दीदी और मैं जो चाय पीते पीते जो बातें करते थे, बहुत जरूरी बातें करते थे, आज वो सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। Thank you, Shubham, for inviting me and for arranging such a beautiful podcast for students. और आई थिंक ये तुम्हारा बहुत अच्छी सोच है कि जो हम लोग बात करते थे वो तुम्हें दूसरों के यहाँ पहुँचाना है। शायद ये वीडियो से बहुत सारे बच्चों का हेल्प हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का करियर गाइडेंस हो सकता है। और थैंक यू फॉर गिविंग सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मेरा पहला सवाल है, तो आपको क्यों लगता है कि इस तरह जेई एंड नीट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरफ जेई और नीट को ज्यादा प्रेफरेंस इसीलिए दिया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हर माँ बाप का सपना होता है कि इंजीनियर या डॉक्टर बने, राइट। उनको ऐसा लगता है कि उसी में ही कैरियर है, उसी में ही वो लोग टॉप मोस्ट पोजीशन में जा सकते हैं, सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। और ज्यादातर पेरेंट्स को दिखाना होता है, सोसाइटी को दिखाना होता है, अपने रिलेटिव्स को कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरा बेटी इंजीनियर या डॉक्टर है। इसीलिए दैट्स नियरली देयर फीलिंग्स, बट और कुछ नहीं। तो मेरा दूसरा सवाल है कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मतलब जिसको पसंद नहीं था जेई नीट ये करना, बट उनके पेरेंट्स के बोलने से, सोसाइटी के बोलने से, आसपास के दोस्त जाने की वजह से वो लोग उस स्ट्रीम को परस्यू करते हैं। तो उनके विषय में आप क्या क्या बोलना चाहते हैं उनके बारे में? सही में एक्चुअली क्या होता है ना, पापा को पसंद है या घर वाले बोल रहे हैं, दोस्त लोग जा रहे हैं, ऐसे बोल के बच्चे चले जाते हैं। बट जब रियलिटी फेस करते हैं ना, उस टाइम पे उनको पता चलता है कि वेदर दे आर रेडी फॉर इट और नॉट। क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनेगा, सबका हुनर अलग होता है, सबका हॉबीज अलग होता है, सबका टैलेंट अलग होता है। तो अपना जो टैलेंट है, अपना जो खूबी है ना, उस पे काम करना चाहिए, उस दिशा में जाना चाहिए। इस पे नहीं कि दूसरे क्या जरूरी है। तो दीदी, पेरेंट्स डिसीजन इन स्टूडेंट्स करियर, ये कितना हद तक आपको सही लगता है? हाँ, कैरियर डिसीजन में पेरेंट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है। बिकॉज एंड ऑफ द डे आप कोई भी करियर परस्यू करना के लिए चाहेंगे, तो वो पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। बिकॉज दे विल गिव यू द फाइनेंशियल सपोर्ट। तो डिसीजन तो उनके हाथ में है। बट उससे पहले ही चीज आता है कि एनालिसिस करूँ कि बच्चे पे वो सूट होगा, बच्चा वो करेगा, बच्चे का इंटरेस्ट है नहीं है, वो उसमें एक्सेल कर सकता है, एक्सपर्टीज है नहीं, वो सोचना पड़ेगा। आप घर में बैठिए 10 लोगों के साथ, घर वालों के साथ बात करेंगे, ये तो आप करते हैं। बट कितने जन बैठ के बच्चे के साथ बात करते हैं? पहले आप अगर करियर डिसीजन एक बच्चे का ले रहे हैं, तो आप वो बच्चे के साथ बैठ के बात कीजिएगा। वो बच्चे को पूछिए कि तुझे इंटरेस्ट है ना इसमें, मैं तेरे पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। माँ बाप ना लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं बच्चों का करियर बनाने में, और जब एंड ऑफ द डे बच्चे उसमें एक्सेल नहीं कर पाते हैं, आप खुद को प्रूफ नहीं कर पाते हैं ना कहीं वो खुद को ब्लेम करते हैं। तो आई थिंक कि आप खुद को ब्लेम भी मत कीजिए, बाद में रिग्रेट भी मत कीजिए। बच्चों को आप पूछिए कैरियर डिसीजन लेने से पहले, जिसका करियर के बारे में सोच रहे हैं ना, आई थिंक he or she has the right to decide whether she or he want to go to that particular stream or not. और एक जो वर्ड वर्ड ऑफ माउथ पे जो हम लोग इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते हैं, वो कितना हद तक सही है? वर्ड ऑफ माउथ पे इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करना ना हर पेरेंट्स करते हैं। हर पेरेंट्स ये करते हैं कि ये बोला,
कि ये इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करो, ये अच्छा है। बट आप एक सिनेरियो सोचिए कि 20 इयर्स पहले ना गिने चुने इंस्टीट्यूशंस के जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफर कर रहे थे, और उसमें भी पर्टिकुलर लोकेशंस में थे जहाँ पे आपको रिजल्ट मैक्सिमम होता था। बट वही ट्रैक के दूसरे लोकेशंस में उतना बेनिफिशियल नहीं होता था। बट आज अगर वही आफ्टर 15 इयर्स जब अभी आप 2020 में देखेंगे तो इंस्टीट्यूशंस तो भरे पड़े हैं एंड एवरीबॉडी इज डिमांडिंग दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड आईआईटीएंस, वी आर गोइंग टू नीट रिजल्ट्स हम लोग दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। कितने जन आप लोग पूछ रहे हैं लास्ट ईयर का रिजल्ट क्या है? कोई पेरेंट्स वो नहीं पूछता है कि लास्ट ईयर आपका रिजल्ट क्या आया है, ये नहीं पूछते हैं कि रिजल्ट लास्ट ईयर आपका पर्टिकुलर प्रोमाइसेस से कितना आया है, कितने बच्चे क्लियर किए हैं। कोई नहीं पूछता है, उनके ब्रांड नेम से जाते हैं, बच्चों को डाल देते हैं, एंड ऑफ द डे उनको कुछ नहीं समझना है। बच्चे पे फिर प्रेशराइज डालेंगे कि बेटा तुम्हें तो क्लियर करना है, तुम्हें तो हम एडमिशन कर दिए, बेटा हमारा जिंदगी का जमा पूंजी तुम पे डाल दिए, तुम ये बस तुम्हारा हाथ में है और तुम क्लियर करके दिखा लो। बट अगर कोई इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी ही सही नहीं है, अगर इंस्टीट्यूशन में प्रोमाइसेस सही नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, और अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो बच्चा कैसे करेगा, उसका करियर कैसे बनेगा वहाँ पे? तो दीज आर द पैरामीटर्स यू हैव टू लुक। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है पता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है ना, सारा जेईई का हो रहा है। तो आप बोलिए कि कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो थ्रू आउट 2 इयर्स आपको मॉक टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड देने देते हैं। गिने चुने कुछ होंगे जिन्हें जिन्हें कुछ हो गया क्या तो वो तो पता भी नहीं है दे रहेंगे कि नहीं, और बिफोर द एग्जाम आपको एक दो बार बोलेंगे कि यार हम दे दो मॉक टेस्ट और आपको हो जाएगा। डू यू थिंक दैट इज करेक्ट? बिकॉज जब आप पेटेंट पेपर वाला एग्जाम देते हैं ना, आप आगे से पीछे पलटा सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें सेशन वाइज पता रहता है, सेशन वाइज आपका टाइमिंग रहता है, तो आप स्विचिंग ऑफ सेशन नहीं कर सकते। और कभी कभार क्या होता है, ब्राइटनेस, क्योंकि जिन लोगों का स्पेक्स रहता है, आई में प्रॉब्लम रहते हैं, उन लोगों को ब्राइटनेस अफेक्ट करना है, तो वो सारा उन लोग फेमिलियर होना चाहिए। मॉक टेस्ट नहीं लेंगे तो दिस इज रेयर केसेस जो विदाउट मॉक टेस्ट क्लियर किया होगा। आप जितने भी सक्सेस स्टोरीज सुने होंगे, डेफिनेटली दे हैव गिवन मॉक टेस्ट, और वो भी कंप्यूटर बेस्ड दिए होंगे। तो हर पेरेंट्स को मेरा ये एक सोल्यूशन हो सकता है, या एक मेरा आगाह हो सकता है, बिफोर गोइंग टू एनी इंस्टीट्यूशन जस्ट आप एक चेकलिस्ट बनाइए कि आपके बच्चे के लिए एक इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करना चाहिए। सबसे पहला है एजुकेशन, जहाँ पे आप डाल रहे हैं 12th के लिए डाल रहे हैं, तो 12th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कैसे करवा रही है, बिकॉज बोर्ड में फेल होकर जेईई क्लियर करेगा तो भी बच्चे का कोई बेनिफिट नहीं। तो 12th बोर्ड क्लियर करना है, उसके साथ साथ जेईई प्रिपेयर करना है, खाना कैसे दे रहे हैं बच्चे लोगों का, जो रहना हॉस्टल फैसिलिटीज कैसा है, और जो फैकल्टीज है दे आर फ्रेंडली और नॉट, क्योंकि कभी कभार क्या होता है डोमिनेंसी हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, बच्चे लोग उसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू लिसन। वो बोलेंगे बेटा तुझे एडजस्ट करना है, ऑलरेडी पैरेंटल गैप होता है बस। हाँ ऑलरेडी पेरेंटल गैप होता है, तो बच्चे बोलना नहीं चाहते, और ये और उसके ऊपर से प्रेशर में मार्क्स नहीं भी है। आप अगर एक प्रॉब्लम बोलने जा रहे होगी तभी बोले लास्ट अटेम्प्ट में तेरा मार्क्स कम हो गया, क्यों कम हो गया? तो नो वन इज रेडी टू लिसन योर प्रॉब्लम्स। और मैं तो बोलती हूँ हर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में काउंसलर रहना जरूरी है, बिकॉज आप अगर देखेंगे ना, बच्चे लोग ये टाइम में जनरली एडोलेसेंस फेस करते हैं, बिकॉज ऑफ विच हार्मोनल चेंजेस भी होता है, एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है ना, वो लोग का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाए, वो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो कि वो लोग खुद ही कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब उनको गो थ्रू करना पड़ता है, अलॉन्ग विद द हेक्टिक करियर। तो हमें थोड़ा वो ध्यान देना पड़ेगा। बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव के साथ बोर्ड्स, इन दोनों में आपको कौन सा सही लगता है? हाँ,
ये ऐसा चल रहा है कि डिफरेंशिएशन लिखा हो कि बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव के साथ बोर्ड्स। जब आप 10th के बाद बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, जनरली बोर्ड्स इज कॉम्प्रिहेंसिव, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं ना वो एमसीक्यू बेस्ड और शॉर्ट आंसर बेस्ड हो जाते हैं। तो जब प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता है जे मेन्स के लिए, क्योंकि वो 2 साल के अंदर ही आपको प्रिपेयर करना रहता है। जब आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन करते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव भी करना है और आपको 12th भी निकालना है, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको बोलेगा नहीं कि आपको 12th में हमें हेल्प करनी। दे विल टेल यू दैट कि आपको कॉम्पिटिटिव में आपका रिजल्ट अच्छा है तो वो कॉम्पिटिशन में जितना भी पढ़ाई लिखाई करवाना है तो हम करना है। फिर बाद में स्टूडेंट क्या फेस करता है? स्टूडेंट्स को 12th बोर्ड लिखना ही है, whether he or she is going to give the exam or not। नीट एग्जाम में या जेईई मेंस में या ना दे फर्क नहीं पड़ता, पर उसको 12th में तो पास होना पड़ेगा, करियर बनाना पड़ेगा। 60% इज माइंडेड, राइट? तो वो चीज क्या होता है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मॉक टेस्ट देते देते ना बच्चे एक पैटर्न में गिर जाते थे, पैटर्न में आ जाते हैं। और जब आपको लॉन्ग आंसर्स लिखना रहता है ना, यू आर आउट ऑफ वर्ड्स, आपको वर्ड्स ही नहीं मिलता, आपको स्टेप्स ही नहीं मिलता, बिकॉज यू नो द शॉर्टकट्स हाउ टू गेट द आंसर। You know the formula, you will get the answer, but you don't know how to write the steps, how to analyze the particular thing। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बोर्ड्स में मार्क्स या परसेंटेज कम आता है। जनरली इन केस ऑफ सीबीएसई स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज कम हो जाते हैं। और सेंटर ऑफ द ईयर क्या होता है ना, जब आपका 11th क्लियर होने के बाद जब आप 12th में आते हैं ना, एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। कॉम्पिटिटिव पे आपको लगता है कि मेरा हो नहीं रहा है, सीबीएसई में आपको लगता है कि समझ नहीं रहा है, करेंगे तो करेंगे क्यों। और उसके उस टाइम में ना आपके पास समय भी बहुत कम रहता है, टाइम भी बहुत कम रहता है। तो आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करोगे या कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करोगे, आपका दोनों पैर ना दो अलग अलग जोट में रह जाए, तो उस टाइम में तो गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ना। लैक ऑफ डिसिसिवनेस बोलते हैं उसको, कि बच्चे ना डिसीजन नहीं ले सकते कि whether I have to prepare for the 12th board or I have to prepare for competitive exams। और उसके चलते ना उनको स्ट्रेस और एंजाइटी आते, रात भर नींद नहीं आते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं रहता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते, ऐसे सब सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। बट अगर सोच रहे हैं आप, जब मॉक टेस्ट देते हो ना, मॉक टेस्ट के रिजल्ट से ना कहीं आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो। फिर आप ना ऐसा डिसाइड कीजिए कि सबसे पहले अगर मेरा हो नहीं पा रहा है मॉक टेस्ट में, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो बेस्ट वे इज टू गो फॉर द 12th बोर्ड्स। मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर लेता हूँ, फिर कॉम्पिटिटिव या तो ड्रॉप लेके कर लूंगा या कर लूंगी, और नहीं तो कॉम्पिटिटिव के लिए मैं दूसरा चांस ले बाय 12th में अगर सप्ली लग गया ना, तो दैट इज लाइक कैरियर में एक ब्लैक मार्क्स। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। मेरे हिसाब से व्हाट आई पर्सनली फील कि पहले आप 11th 12th अच्छे से पढ़िए, बेसिक्स बेस कॉन्सेप्ट्स सब क्लियर कीजिए, फोकस ऑन 12th, और उसमें से खुद ही आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चालू कीजिए, खुद ही एमसीक्यूज बनाइए, देन गो फॉर इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जो एक ईयर आप ड्रॉप भी कर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बट आपको क्या होता है ना कि आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मिलेगा, आपका 12th बोर्ड का मार्क्स भी हैम्पर नहीं होते हैं, और कॉम्पिटिटिव के कंप्लीट 1 ईयर आपको मिल जाएगा। इन शॉर्ट विल गेट 3 years। दैट इज माय परसेप्शन। जी। मेरा और एक क्वेश्चन था कि जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो जो प्रेशर हैंडल कर नहीं पा रहे और वो प्रेशर की वजह से चले गए हैं वहाँ पे, उनका रिजल्ट क्या होता है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माँ बाप तो बच्चे लोगों को पैसे दे के डाल देते हैं, उनको समझना नहीं है व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू, बच्चे का क्या हाल है उनको
तो समझ में नहीं। और बच्चे क्या होते हैं कुछ ना कुछ बहाना देते हैं। स्टूडेंट गिव्स द बहाना कि मुझे मतलब खाना अच्छा नहीं है, मुझे घर आना है, मुझे म्यूजिक की हो रहा है। होमसिक इज अ कॉमन वर्ड यूज्ड इन इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ये मुझे होमसिक हो रहा है, मुझे घर आना है, हम इधर नहीं रह सकते, मेरा तबीयत बिगड़ रहा है, ऐसा सब बोलते हैं। और सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है, कोई बात नहीं करते हैं, वो ये है कि बच्चे ना अकेला फील करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। पेरेंट्स आर नॉट देयर टू लिसन देम। मार्क्स कमा क्यों कमाया, तुम क्यों प्रिपेयर नहीं करो, तुम्हारे लिए इतना पैसा हम लोगों ने डाला है, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम क्या कुछ अलग चीज कर रहे हो। ऐसे इतना दबाव डाल देते हैं ना, बच्चे को बात नहीं कर पाते। तब वो लोग ऐसे गलत इमेजिनर्स, गलत सीनियर्स की संगत में आ जाते हैं, जो बोलते हैं इसमें क्या लिखा है, जिंदगी में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे करो तो ये होगा। तो सम ऑफ द पीपल आर prone टू एडिक्शन। वो लोग एडिक्शन भी गलत चलता है। और कुछ कुछ हद में कुछ बच्चे बहुत ही मतलब जैसे करिकुलर हो गया, सिस्टम हो गया, टीचर्स हो गए, उन लोग को डिजाइन करते हैं। मतलब अग्रेशन वो लोग दिखाते हैं, तो अग्रेशन के चलते वो लोग कुछ भी करने के लिए पछताते हैं। ऐसा सब सिचुएशन। दीदी, increasing case of suicidal rates in teenagers, इस चीज पे तुम्हारा तुम्हारा क्या कहना है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आई फील, क्योंकि मैंने खुद ही देखा है कि मैं जब प्रिपरेशन करती थी ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि खुद अपने प्रीवियस लाइफ में टॉपर रह चुके थे, बट फिर भी दे हैव टेकन द सीनियर एक्शन। वो लोग सुसाइड करके अपना जिंदगी खत्म कर दी। लगता है कोई हाँ, यस, टेंथ में टॉपर होने के बावजूद 11th में हाफ ईयर एग्जाम मार्क्स हुआ, तो जाके वो सुसाइड कर लिया। व्हाट इज द पॉइंट हियर? तो जनरली क्या होता है ना, बचपन से ना माँ बाप क्या करते हैं ना, नोइंगली और अननोइंगली बच्चे लोगों को ना मार्क्स के पीछे भगा देते हैं। ठीक है, बच्चा तुम्हें 99% लाना है, बच्चा तुम्हें 100 लाना है। अगर गलती से उसको 99 आ, सॉरी 91 अगर आ जाते हैं ना, बोलेंगे क्यों 95 नहीं आया। अगर 95 आ गया ना, बोलेंगे क्यों 95 नहीं आया। तो ऐसे मार्क्स के पीछे भागते हैं। और फिर बच्चे का एक आदत बन जाता है कि नेवर फेल आदत। समझ में आ रहा है ना, कि बच्चे को एक आदत हो है कि मैं फेलियर नहीं हूँ। ठीक है, थ्रू आउट करियर तो बच्चा क्या करता है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम किंडरगार्टन टू 10th क्लास, वो हर एक क्लास में टॉप करता है। फेल होने का भी देखा है। फेलियर अपने लाइफ में देखा नहीं, और हर बार वो टॉप करते ही रहता है, करते ही रहता है। और अगर गलती से कोई क्लास में वो सेकंड आ जाएगा, तो ऐसे उसको लगता है कि उसका जिंदगी खत्म। और फिर बाद में बहुत संभालने के बाद वो आगे बढ़ता है, बट दे फील लाइक दैट। और पेरेंट्स, वो गलती बच्चे का नहीं होता है, वो पेरेंट्स को होता है कि बच्चों तुम मार्क्स नहीं आओगे तो हमारा जिंदगी बर्बाद है, हमारा जिंदगी बर्बाद है। ऐसे बोल के बच्चों को ना एक पैटर्न में बना देते हैं कि तुम्हें मार्क्स लाने हैं। और ये ऑब्वियसली किसी क्या होता है, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस। तो उनका अंदर ना वो भूख रहता है कि मुझे सक्सेसफुल बनना ही है। और वो ना हमेशा अपने काम को सक्सेस में ही देखना चाहते हैं, टॉप में ही देखना चाहते हैं। वो सेकंड पोजीशन में भी खुद को इमेजिन नहीं कर सकते। तो when these type of students, when they get into this competitive exams और करिकुलर पे जब चलते हैं ना, तो प्रेशराइजेशन ऑफ करिकुलर तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कंपटीशन अभी क्या होता है, एक नया पैटर्न करना, सब लोगों को थोड़ा एक्शन करते हैं, सब लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और इन बिटवीन दैट मॉक टेस्ट आता है। जब मॉक टेस्ट का रिजल्ट, पहला मॉक टेस्ट आप देखेंगे, जितने भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स है ना, पहला मॉक टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस पूरा वीक होता है। जब ऐसा होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमें कुछ पता नहीं था, नेक्स्ट बार हम प्रिपरेशन कर लेंगे और हमारा बहुत अच्छा आ जाएगा। पर जो टॉपर रहते हैं ना, उनको लगता है यार मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या मैं कर सकती हूँ। एंड डे वन से उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट जो बोलते हैं ना, इनके लगता है वो डाउट रहता ही है, मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद से जितने भी एग्जाम्स रहेंगे ना, वो लोग अब पता जी चार सजा देंगे कॉम्पिटिटिव क्लियर, whether it is a mock test of fast room,
तो फिर भी वो अच्छा मार्क्स लाएंगे। और गलती से हेल्थ इश्यू की वजह से भी हो, सपोज हेल्थ इश्यू की वजह से उनका कोई एग्जाम का परफॉर्मेंस खराब हो गया, तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे से हो नहीं सकता है, बट वो तो कॉज ये तुम्हारा तबीयत खराब था यार, तुम्हारा तबीयत खराब था, तो जायज की बात है तुम्हारा मार्क्स कम आएगा। फिर भी तुम्हें थिंक दैट वेदर आई एम इनकैपेबल और नॉट, मैं पैसा तो वेस्ट नहीं कर रही हूँ ना, ऐसे करके वो लोग सोच रहे। और वही सोच रहे हम चाहे ना पेरेंट्स का भी नहीं, वो पेरेंट्स नो जब मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छा नहीं आएगा, मतलब तुम्हारा मार्क्स नहीं आया, तुम्हें एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में हमने डाला, तुम्हारा सारा फैकल्टी सेंडिंग से है, सॉरी आईआईटी से है, और फिर भी तुम नहीं कर पा रही हो। तुम्हारा क्यों इतना, तो तुम तो 10th में टॉपर क्यों नहीं थी, अभी क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हें मार्क्स लाना ही है। बट कोई पेरेंट्स ये नहीं पूछता है बच्चे हमारा मार्क्स कम क्यों है, क्या प्रॉब्लम हुआ था। सो वो जो क्वेश्चन होता है ना, वो हैंडल नहीं कर पाते। उस टाइम पे हम पति को जवाब देना चाहिए, माँ मेरा तबीयत खराब था, पापा मेरा तबीयत खराब था, इस बार मेरा रिजल्ट खराब हुआ, नेक्स्ट टाइम आई विल डू माय सेल्फ। तो ये बोलते नहीं है, और वो खुद को जो अंदर वो जो जो क्वेश्चन रहता है ना पेरेंट्स का, और वो प्रेशर रहता है, बड़ी का प्रेशर रहता है, जो इंस्टीट्यूशनल प्रेशर रहता है, उसको लेते ना वो अंदर से कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। आपको एक चीज बतानी कि आप किसी का ना कुछ भी चीज चोरी कर ले, पैसा चोरी कर लो, वो कमाल नहीं। आप किसी का ना कोई जायदाद ले लो, फिर भी वो कमा लेगा, पर किसी का कॉन्फिडेंस आप अगर तोड़ दो ना, उसको बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो चीज है ना, वो दिखता नहीं है और वो अंदर है। और when you will break the confidence एक ऐसा मोड़ा है ना, एक कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर स्ट्रांग हो तो आसमान भी छू सकता है, अगर कॉन्फिडेंस लो हो तो जमीन में भी दबोच सकते हैं, अगर कॉन्फिडेंस नहीं हो ना तो अपना आखिरी सांस में छू सकते हैं। ये होता है, ये जिंदगी मैंने देखा है, मैंने मेरी आंखों के सामने जान वाले ये देखा है। और उनको समझ में नहीं आता कि इसके बाद भी जिंदगी है, एग्जाम ही तो है, और दैट इज नॉट द फाइनल एग्जाम आल्सो। फिर भी उनको समझ में नहीं आता अगर मेरा जिंदगी खत्म हो गया। एंड पेरेंट्स ना वो मशीन्स को पैदा कर रहे हैं, वो मशीन्स को बढ़ावा दे रहे, वो मशीन्स बना रहे, इंसान नहीं बना रहे। जो पेरेंट्स जिस मार्क्स की वजह से वो बच्चे लोगों पे जवाब दे रही, वो बच्चे ने अपना जान दे दिया, क्या आज उनको जान आप लौटा के ला सकते हैं? मैं ये क्वेश्चन वो पेरेंट्स को पूछ रही हूँ। आप लोगों को मार्क्स नहीं है ना, आपका बच्चा नहीं चाहिए, आज आप उसका 10 बोर्ड का सपोर्ट नहीं ले लो, बट आपके पास में बच्चा नहीं है, क्या आप वैसे चाहते हैं? तो मेरा ये बहुत अच्छा से मुझे मिला ये जो कोड था यस सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने अपने प्रिपरेशन लाइफ में क्या क्या फेस किया, आपने अपना प्रिपरेशन कैसा किया? हाँ, ये तुमने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। अभी ये सवाल से कि मेरा सारा जर्नी मुझे याद आ गई कि मैं एक वंडरफुल मीडियम से स्कूलिंग की थी, और आई वाज द टॉपर इन स्कूल। और उसके बाद मैंने एडमिशन लिया एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोचिंग सेंटर में, विच इंस्टीट्यूशन में, जो कि सीबीएसई एफिलिएटेड है। जब तक मेरा रिजल्ट आता और 10th का, तब तक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो गया, मतलब आप लोग का कोर्स स्टार्ट हो गया था जून में। अच्छा। और जून 25th को हमारा रिजल्ट आया 10th का बोर्ड्स का, ठीक है। और मैं आफ्टरवर्ड्स मैंने ज्वाइन किया, और मैं जब ज्वाइन की ना, मैं देख रही हूँ कि मेरा कोर्स हाफ डे तक खत्म हो चुका है, और जब हाफ डे तक खत्म हो चुका है और मेरा दिमागी कहानी क्या है, हमें करना क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो वंडरफुल मीडियम से आप जब सीबीएसई में जाते हैं ना, कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्स है, और हमको अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझने में टाइम लग जाता है। और सच बोलूंगा 1 साल मुझे लग गया था ये पैटर्न समझने। और वरना कोर्स का मतलब आप 15 इयर्स से पहले गए हाँ, और वो 2010 तो हाँ, yes. जो बोर्ड आप दिए थे 10th में उसका लैंग्वेज अलग होता था और सीबीएसई का और इंग्लिश आज तो हम सभी स्टेट्स ऐसे ही कि अपना वंडरफुल मीडियम पे इंग्लिश में प्रोवाइड करते हैं, बट मैं
जो करिकुलम मीडियम से भी हमारा स्टेट लैंग्वेज हमारा मदर टंग में हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और इंग्लिश वाज द ओनली सब्जेक्ट व्हिच इज इन इंग्लिश। ठीक है, तो जब सीबीएसई में हम शिफ्ट हुए तो मेरा ऐसा था कि हर सब्जेक्ट मुझे इंग्लिश में पढ़ना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। यू वोंट बिलीव कि मैं ना सारे बुक्स में हमारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिखती थी। रात को 3-3 बजे तक मैं बैठ के पढ़ती थी, मैं समझने की कोशिश करती थी कि मुझे करना है, कैसे पढ़ना है। और इन पेपर लैब मॉक टेस्ट आता था, मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट पे अच्छा मार्क्स लाना है, तो फिर उसमें भी मार्क्स इधर-उधर हो जाते थे। कहीं ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना अप एंड डाउन ऐसा फ्लक्चुएट एक बहुत था। कभी मार्क्स अच्छा आ गया तो फिर तालियां से छान पे उठ जाओ, और कभी कम आ गया तो फिर बेटा उठ जाओ। फिर ऐसे चलते चलते ना एक साल लग गया मुझे मेरे पैटर्न समझने में, मैं जिस बोल रही हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने 12th में गई, 12th का मिड ऑफ द 12th आई रियलाइज्ड कि मैं 12th का जो बोर्ड्स है सीबीएसई पैटर्न है उसके लिए मैं थोड़ा उससे थोड़ा दूर हूँ। अच्छा। मैं डिविएट हो चुकी हूँ बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव, और मेरा सारा शॉर्ट ट्रिक्स मेरे दिमाग में है कि हाउ टू गेट द आंसर। मोस्ट ऑफ द पीपल वही फेस करते हैं। यस, कॉम्पिटिटिव टाइम जो प्रिपेयर करते हैं वही क्योंकि मैं कर रही हूँ, तो मैं उसी पे चलती हूँ और मुझे समझ में नहीं आया सीरीज में हाउ टू राइट 2 सेंटेंसेस एज हाई हूँ। मुझे 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, लॉन्ग आंसर्स लिखना है, बट आई थिंक कि मेरा आंसर 2 ही स्टेप में आ रहे हैं। और मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दिस ऑल आर केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो, बट मैथ्स एंड फिजिक्स इज कंप्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड। तो ये इसमें आप तो कुछ बड़ा चढ़ा ये नहीं देख सकते, तो स्टेप्स वाली मेरा जरूरी है, तो हम लोग को ट्रिक्स तो होता। तो दैट टाइम आई वाज क्राइंग कि मैंने दोनों बोर्ड में मेरा पैर है, कल पे प्रोफेसर सर पे, और आई वाज जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि भगवान मुझे 12th पास करवा दो। सोचिए ये टाइम पे मैं ऊपर थी एंड 12th में आई वाज लाइक टू गॉड प्लीज सेव मी, मुझे बता दो, मुझे पास कर दो, और मुझे एटलीस्ट 60% आ जाना चाहिए, मेरा करियर बन जाएगा। और फिर क्या हो गया, फिर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम उस टाइम ये कैसा था, जेईई मेंस भी था, उसके साथ साथ एआई ट्रिपल था, उड़ीसा जेईई था, और किड्स हर अदर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम्स था। तो मैंने सोचा था कि चलो सीबीएसई के साथ साथ बाद में मैं ये कर लूंगी, बट आई हैव टू फोकस ऑन सीजीएल बिकॉज अगर मैं सीजीएल पे फेल क्लिक हूँ ना तो कोई कॉम्पिटिटिव क्रैक करने में तो कोई मतलब नहीं होगा, बिकॉज आई वोंट बी एबल, राइट। ये बच्चे यस यस, और बच्चे ये समझते ही नहीं है, और वो मैंने फेस किया है। वो जो दर्द, वो जो तकलीफ, वो जो इमोशनल ड्रेनआउट मैंने फेस किया ना, मैं नहीं चाहती कि आप भी वो फेस करें। मैं चाहती हूँ कि यू बी योर लाइफ, ये एक ही छोटा जिंदगी है, उसको क्यों आप बर्बाद करने के पीछे लगे हुए है ना। हमें अपना थोड़ा सा सोचिए, बचपना हर बच्चे में रहता है, बिकॉज दैट्स व्हाई he or she is a child। फिर जब आप टीनेज होते हैं ना, थोड़ा सा समझदार बनने का कोशिश कीजिए, थोड़ा अपने लाइफ की तरफ सोचिए, थोड़ा अपना करियर की तरफ सोचिए। 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पे देखेंगे, हर बार आपको उनको इमेजिन करना होगा, तभी जाके आप ना लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अगर आपके मन में है कि मुझे बिजनेस करना है तो मैं कैसे करूंगा, 5 साल के बाद मैं शुरू कहाँ पे रखूंगा, तो ये सारा चीज आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो भी प्रिपरेशन करते हैं, देखिए नो फंडीज, मतलब किसी का भी IQ 0 कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। हर इंसान में वो खूबी है, सब में वो कैपेसिटी है कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। जस्ट नो योर पोटेंशियल, नो योरसेल्फ, बी कीप योर कॉन्फिडेंस लाइव ऑन योरसेल्फ, और आपके खुद के कॉन्फिडेंस, खुद के मेहनत, हार्ड वर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी एग्जाम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। एक राउंड में अच्छा मार्क्स आ गया, मैं इस रैंक चेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अच्छा मेहनत करो, और अच्छा मेहनत करो, कैसे मोटिवेशन करूंगा, कैसे ये करूंगा। आपका टारगेट को रीच करने के बारे में सोचिए। इफ यू आर प्लानिंग फॉर जेईई और नीट, अगर वो नहीं है तो उससे पहले जब 10th हो जाता है ना,
तो रश मत कर लेना कि मुझे ये कोर्स में जाना है, ऐसा डाल लो अफवाह मेरे को जाना है, ऐसा रश मत करना। जस्ट ठहर जाओ, पॉज पॉज योरसेल्फ, फिर सोचिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर घर में बात कीजिए, फिर देन गो फॉर। So that will add more value to your career. That will add more value to your future also. हम लोग अभी ऐसे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाउन्स में जनरली काउंसलिंग नहीं मिलता है, हाँ, तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? yes. Career counseling plays a vital role, जो कि बड़े बड़े सिटीज में आपको ये फैसिलिटीज मिलता है कि करियर काउंसलिंग है। तो जनरली सब लोग को लगता है कि करियर काउंसलिंग इज फॉर स्टूडेंट्स, पर मेरे हिसाब से करियर काउंसलिंग इज फॉर पेरेंट्स। वाई? बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, जब आप पेरेंट्स जब बच्चे को लेके जाते हैं और सामने वाले लोग आपको मल्टीपल एंगल ऑफ चॉइसेस बताते हैं कि सर ये सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके बदले के लिए, तो तब पेरेंट्स के दिमाग में एक स्ट्राइक होता है, ओ देन दीज आर द नेक्स्ट ऑप्शंस दैट आई हैव। तो पेरेंट्स को भी एक ओपन माइंड होने में वो मजबूर कर देते हैं। जी, जो आपने सबसे पहले चॉइस नहीं होती। यस, सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सब लोगों को क्यों ऐसा नीट और जेई पे भेजना है, तो वो वाले कॉन्सेप्ट ना कहीं वो चेंज हो जाते हैं। अभी धीरे धीरे जैसे काउंसलिंग बढ़ेगा ना, करियर काउंसलिंग बढ़ता है और अवेयरनेस ऑफ मल्टीपल करियर चॉइसेस भी बढ़ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, किसी को बोलो मत, दैट योर सक्सेस स्टेप है। आपका सक्सेस उनको बोलना चाहिए। आपका सक्सेस इतना आवाज करना चाहिए कि पूरा दुनिया को पता चलेगा कि दिस इज अनदर करियर ऑप्शन। आप ये शुरुआत क्यों नहीं कर देते, आप क्यों फॉलो कर रहे हैं? लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। जी, थैंक यू। ये मेरा इंट्रोडक्शन था, एंड आई जस्ट वांट टू गिव माय इंट्रोडक्शन। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, माय डिविजन इन Patna, and now I'm going to Mumbai। मैं मेहनती हूँ, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैंने मेरा जॉब नहीं किया, बट आई एम हैप्पी दैट आई हैव गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस टू माय फैमिली, एंड आल्सो आई एम प्लानिंग फॉर करियर। थैंक यू। Thank you, Didi, for coming to this podcast, Career Beyond JE Needs. So, आपको मैं अपनी दीदी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। दीदी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है, तो दीदी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फील्ड में भी जॉब किया हुआ है। दीदी ने फिर अपने आप से बिजनेस खुद का एक वाई कार्ड खोल के एक ऐप स्टार्ट किया हुआ था, वेबसाइट स्टार्ट किया हुआ था, बट सम रीजंस वो शट आउट करना पड़ा। बट दीदी ने उसमें बहुत प्रॉफिट किया है और दीदी ने बहुत सीखा है उस चीज से, फिर सिखाया भी है हमको कि एज एन इंस्पिरेशन है। और फिर दीदी ने आईएएस जो पढ़ते हैं उनके लिए भी कोचिंग किया हुआ है। अभी दीदी तीन तीन महीने पहले दीदी पूरा कोचिंग पूरा आईएएस के बच्चों को पढ़ाती थी। दीदी दीदी इंग्लिश में दीदी इंग्लिश की प्रोफेसर भी है। सो थैंक यू। तो मैं ये बताना चाहता था कि दीदी तीनों फील्ड में की है। दीदी ने तीनों फील्ड में मास्टरी अचीव किया हुआ है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। सो लाइफ वहाँ पे एंड नहीं होता है, तो एक एग्जाम में फेल होने से आपका पूरा करियर डिसाइड नहीं होता है। इफ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू शुड डू इट। ठीक है, थैंक यू। Very good, Shubham. This is a very nice topic, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के ज़माने में था। और मैं एक लास्ट मैसेज देना चाहती हूँ टू एवरी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज का ये पॉडकास्ट में हम लोग जितना भी डिस्कशन किए हैं ना, तो ये था जो किसी का मतलब किसी का सोच को हार्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं, या हम किसी को इज्जत दे देने, ऐसा नहीं है। आई रिस्पेक्ट to parents here. I respect to their decisions. Parents are the almost one जो कि हमारी जिंदगी का डिसीजन ले सकते हैं। And for kids और students, ये जिंदगी एक ही बार आया है आपके पास, तो ये जिंदगी का चॉइस आपके साथ है, चॉइस आपके पास है, तो हमेशा आप खुद के लिए खड़े बनिए, कोई और बात नहीं करनी है। थैंक यू सो मच। थैंक